हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जल्दी ही एमएड के एडमिशन्स शुरू होने वाले हैं 2025-26 सेशन के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमएड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि भाई क्या कैरियर स्कोप है, किस तरीके की जॉब मिल सकती हैं, क्या सैलरी पैकेजेस हो सकते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल्स हो सकते हैं। तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा से एमएड एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट एमएड एडमिशन्स लेना चाहता है तो वो हम लोगों के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग उसके अंदर पूरी हेल्प आपकी कर सकते हैं पूरे 2 साल के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमएड के बारे में क्या क्या कैरियर स्कोप आपके लिए हो सकते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी एमएड के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं भाई किस तरीके का क्या मेरे लिए इसमें कैरियर ऑप्शन हो सकता है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को डिटेल्स में एक बार ही देखेंगे आज हम लोग। ठीक है कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जाने एमएड जो है ये 2 साल का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि आपका बीएड के बाद में होता है। तो बीएड जिसने किया हुआ है वो इसको कर सकता है, प्लस जिन्होंने बीएलएड या बीए बीएलएड वाला जो प्रोग्राम होते हैं 4 इयर्स वाले वो किए हैं तो वो भी इसको डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। अभी ये प्रोविजन आ गया है। अभी हमारे भी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है 4 इयर्स का प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वो अब जो है एमएड कर रही हैं और उनका ये अब सेकेंड सेमेस्टर होने वाला है जून में। तो जनरली एमएड जो है ये जो स्टूडेंट्स एजुकेटर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, इनोवेटर्स बनना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, उनके लिए होता है। प्लस इसके साथ में जो एमएड है ये आपको जैसे लीडरशिप के लिए भी अगर आप जाना चाहें या प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल्स के लिए, एडमिन डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, या एडटेक स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एमएड जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अब एमएड करने के बाद कैरियर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन है वो है आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या लेक्चरर्स हैं वो आप बन सकते हैं। इसके लिए कहीं पे नेट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्कूल में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो वो भी आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। करिकुलम डेवलपर, ठीक है, जो अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हर एक स्कूल के अंदर ये भी कंपटीशन रहता है कि कौन कितना अच्छा करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स को दे पाता है। तो उसके लिए जो पब्लिशर्स होते हैं उनको करिकुलम डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके लिए कोर्स करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करें जो कि बहुत बेहतरीन हो स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं भाई? जो पूरी की पूरी स्कूल को जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है, उनके अकेडमिक ऑपरेशन, तो उनको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। कैरियर काउंसलर आप बन सकते हैं। इसमें आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, प्लस आप किसी कंपनी के साथ में भी काम कर सकते हैं कि स्टूडेंट को गाइडेंस दी जाए कि भाई आगे वो फ्यूचर में क्या क्या कोर्सेज जो है वो कर सकता है या किस फील्ड में वो जा सकता है, किस तरीके के सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है अपने 11th-12th के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी एज ए कैरियर काउंसलर आप कर सकते हैं। दूसरा आता है इंस्ट्रक्शनल कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं, मतलब जनरली काफ़ी सारे स्कूल्स में इस तरीके की वर्कशॉप्स दी जाती हैं कि भाई जो बाहर के एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं और वो उनके अपने जो रेगुलर टीचर्स होते हैं उनको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने जो कोर्स करिकुलम है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप लेसन प्लान्स बन सकते हैं, बच्चों की कैसे माइंड डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आके टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रेनर फॉर टीचर्स। तो वो चीज़ें भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। रिसर्चर बन सकते हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट डेवलपर हैं वो आप कर सकते हैं उसमें काम। जैसे कि जितनी भी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं उनके साथ में आप जाके काम कर सकते हैं कि भाई कितना इंटरेक्टिव जो कंटेंट है आप बना सकते हैं, ताकि क्योंकि अब क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो गए हैं जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑनलाइन जिस भी तरीके का कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए अच्छा है या नहीं है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसर्चर्स का काम होता है। तो वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर और वो एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन करिकुलम डिज़ाइन करते हैं जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। अब इसके बाद
क्या क्या आप कैरियर बिल्ड कर सकते हैं भाई। आप गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस ये सब है, नॉर्मल है, प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ें ना पुरानी हो चुकी हैं अब। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में नौकरी कर ली, प्राइवेट में कर ली, ठीक है, एक सेफ जॉब है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब टाइम हो गया है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ सोचा जाए। तो आप जो है किसी एनजीओ के साथ में जुड़ सकते हैं, या जो एडटेक कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी बायजूस है, वेदांतु है, अन अकेडमी है, या फिजिक्स वाला है, तो ये इस तरीके की जो इनोवेटिव कंपनीज है इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छी और बेहतर सैलरी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राइवेट जॉब्स में है, और प्राइवेट स्कूल्स का हालात सबको पता है कि वहाँ कितनी क्या सैलरीज मिलती हैं। सभी स्कूल्स ऐसे नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आपको फुल पे स्केल देते भी हैं, तो वो चीज़ें भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आप उनके साथ में काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी है, एनआईपीए है, तो जो भी हमारे कोर्स को डिज़ाइन करते हैं तो उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है जो एमएड पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर हम लोग बात करें सैलरी की क्या रेंज हो सकती है, तो अप्रोक्स ये सैलरीज हो सकती हैं कि भाई ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि भाई 30,000 से लेकर और 1-1.5 लाख रुपए तक की सैलरीज हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपको कितना अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। तो अगर आप भी पैशनेट हैं एजुकेशन के लिए, या एजुकेटर बनने के लिए, लीडरशिप के लिए, और चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ हम लोग वैल्यू ऐड कर पाएँ, और इस तरीके का अगर आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, तो एमएड की डिग्री आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। एमएड आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सारी की सारी हरियाणा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, एनडीयू से भी। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है इसका एडमिशन ले सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल एमएड के एडमिशन्स देख रहे हैं, ताकि उनकी कुछ मदद हो पाए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।